जब आचार्य महाराज बुंदेलखंड में आने वाले थे और कटनी नगर में आचार्य महाराज का आना हुआ, आचार्य महाराज को वहाँ तीव्र बुखार ने ग्रसित कर लिया। इतनी बुखार की तीव्र वेदना थी कि बहुत ज्यादा वेदना, और डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था वैद्यों ने कि इनको मच्छरों से सुरक्षित रखना है। अगर मच्छरों से सुरक्षित नहीं रखेंगे आप तो पुनः फिर बुखार आएगा। इस तरह से सूचित किया था। आचार्य महाराज शाम को सामयिक में बैठ गए और सामयिक में बैठने के बाद जैसी सामयिक पूर्ण होने का समय हुआ, उन लोगों को लगा कि आचार्य महाराज की सामयिक पूर्ण होने को है, अपन वैयावृत्ति के लिए चलते हैं। और कुछ लोग वैयावृत्ति के लिए समीप पहुंचने को थे। अचानक दूर से देखा कुछ काली काली आकृति दिखाई देख रही है। क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भूत बेंतर हो क्या हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो लोग थे, समीप जाने से बड़ी देर तक सोचते रहे आखिर क्या करें, जाएं, कोई घटना घट सकती है। फिर प्रकाश आदि की व्यवस्था करके धीरे धीरे जैसे समीप पहुंचे, देखा पूरे शरीर में जैसे मच्छर की काली जाली होती है, नेट होती है, उस तरह से पूरे शरीर पर मच्छर बैठे हुए हैं। पूरी शरीर मच्छरों के कारण काली काली पूरी आकृति बन गई है। पर आचार्य महाराज ने अपनी पिटी उठा के एक बार भी उन मच्छरों को भगाया नहीं, कोई प्रतिकार नहीं किया। इस तरह से जब लोगों ने देखा और जाके फिर समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा की कि इस तरह आचार्य महाराज बैठे हैं, पूरे शरीर पर मच्छर बैठे, तब अगले दिन से लोगों ने फिर व्यवस्थाएं बनाई जिससे ताकि आचार्य महाराज जहाँ बैठे वहाँ मच्छर न आए। तो इस तरह के परिचय विषय गुरुदेव हैं जिनकी हम क्या करें, जिनकी परिचय विषय में कहीं कोई नंबर कटने वाला नहीं। तो ऐसे आचार्य महाराज ने समय समय पे सारे परिचयों को जीतते गए और अंत समय में भी जो परिचय आया उसको भी उन्होंने जीत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। जो भी समता के बारे में आचार्य ने लिखा है, समाधि का स्वरूप जो लिखा है, वह उन्होंने पूर्णतः विजय प्राप्त कर